तो क्या हालचाल भाई लोगों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों भाई साहब अपनी जो बबरो है मतलब ठुमके मटकाते हुए भाई साहब उसने इतना बड़ा कारनामा कर दिया है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब कि बिना जिम्बाब्वे टीम के अपनी बबरो जो है वो फॉर्म में आ चुकी है। ऐसा कुछ कहना है पाकिस्तान आवाम का और पाकिस्तान मीडिया का। लेकिन हम लोग जानते हैं भैंस के यहाँ अपनी जो बबरो है उसको जिम्बाब्वे टीम की ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म में आने के लिए, तभी वो फॉर्म में आएगा। लेकिन पाकिस्तान आवाम और पाकिस्तान मीडिया जो है वो बोल रही है, तो चर्चा कर लेते हैं कि भाई साहब बाबर आजम जो है वो फॉर्म में कैसे आ गया। मतलब कि किस अपने जो घंटे का किंग है मतलब कि बबरो जो है किस देश के खिलाड़ियों को पेल दिया उसने। तो भाई किसी दूसरे देश के खिलाड़ियों को नहीं पेला है, अपने ही देश के खिलाड़ियों को पेला है। मतलब कि जिस तरीके से हमारे इंडिया में जिस तरीके से ऑफ सीज़न चल रहा है क्रिकेट का, अभी क्रिकेट मैचेस नहीं हो रहे हैं, हमारे प्लेयर्स भी भाई साहब मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई लंदन घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। उसी तरीके से पाकिस्तान में भी ऑफ सीज़न चल रहा है। तो ऑफ सीज़न चल रहा है तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, डोमेस्टिक खेलना शुरू कर दिया। डोमेस्टिक में भाई साहब एक टूर्नामेंट हो रहा था जिसमें बबरों ने अपनी जो है वो 76 रन मारा 78 गेंदों पे। 50-50 ओवर का मतलब टूर्नामेंट है डोमेस्टिक सीज़न का। तो भाई साहब 76 रन मारे हैं 78 गेंदों पे। तो उसी 76 रन को लेके जो पाकिस्तानी मीडिया है और जो पाकिस्तान की जो आवाम है भाई साहब अब बाबर आजम की जय जयकार करने लगी हैं, भिंडी रोना गाने लगी हैं और मतलब कि मोतीचूर के लड्डू बटना शुरू हो चुका है पाकिस्तान में कि उनका जो घंटे का किंग है वो फॉर्म में आ चुका है। लेकिन भाई हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, हमारी बबरो जब तक जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक नहीं मार लेगी तब तक उसका फॉर्म नहीं आएगा। लेकिन इन पाकिस्तान आवाम को, इन भूखों नंगों को कौन समझाए, है ना। मतलब कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, खाने को आटा नहीं, चलाने को डाटा नहीं, अगले दिन बारिश के निकलते नहीं है क्योंकि इनके पास एक ही पैजामा, वो भैंस की आँख सूखा नहीं। तो इस तरीके के हालात में मतलब कि इनको एक खुशी मिली है, उनका जो घंटे का किंग है मतलब कि हमारे हिसाब से जो हमारी बबरो है उनको खुशी दी है हमारी बबरों ने। और एक 78 गेंदों पे 76 रन मारे, मतलब ठीक ठाक स्ट्राइक रेट से रन मारे हैं। और सब लोग कयास लगा रहे हैं, वहाँ की आवाम, वहाँ की मीडिया, कि भाई साहब जो उनकी घंटे का किंग है वो फॉर्म में आ चुका है। लेकिन अभी वो फॉर्म में नहीं आया, अभी उसको शतक 2 शतक चाहिए होंगे। और वो जब तक जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं मार लेगा भाई साहब ठुमके मटकाते हुए, जब तक वो मैदान में नहीं उतरेगा और जिम्बाब्वे के खिलाफ जब तक एक आध शतक नहीं मार लेगा तब तक अपनी बबरों का फॉर्म आने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान आवाम में थोड़ी सी खुशी है क्योंकि उनका जो घंटे का किंग है उसने भाई साहब कुछ ठीक ठाक पारी खेली है। क्योंकि अगर देखा जाए जो अपनी बबरो है मतलब कि एक तरीके से रज़िया समझ लो, और रज़िया जो जिस तरीके से पिछले साल 1.5 साल से भाई साहब गुंडों में फंसी थी ना, भाई 50-50 का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भैंस की आँख बाहर हो गए, उधर पेला पिलाई चली बबरों के ऊपर। फिर उसके बाद किसी तरीके से निकला मतलब 50-50 वर्ल्ड कप से अपनी बबरो, तो भाई साहब T20 वर्ल्ड कप में आके फंस गया। T20 वर्ल्ड कप में पिलाई हुई अच्छे से और ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। फिर उसके बाद मतलब किसी तरीके से लड़ झगड़ के अपनी जो बबरो है वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकली। तो भैंस की आँख ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच की सीरीज़ खेली, ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया वालों ने वहाँ पेल दिया अपनी बबरो को। तो मतलब जो अपनी बबरो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पिछले 1 साल से अगर बात करी जाए तो अपनी बबरों के दिन अच्छे नहीं चल रहे थे। फिर जो बची कुची कसर थी वो भैंस की आँख, अभी बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ होनी थी लेकिन अपनी बबरो कप्तान नहीं थी, लेकिन बबरों के बल्ले से कोई अच्छा खासा रन भी नहीं आए। तो मतलब वहाँ अपनी रज़िया जो है वो पिछले साल 1.5 साल से जो है वो गुंडों में फंसी हुई थी। लेकिन अब जो डोमेस्टिक में 76 रन मारे हैं डोमेस्टिक मैच में अपनी बबरों ने, उसको लेके उनकी आवाम जो है वो काफ़ी खुश है, उनकी जो मीडिया है वो काफ़ी खुश है। तो भाई थोड़ी सी खुशी बना लो, है ना, क्योंकि तुम्हारे पास खुशियाँ बहुत कम आती हैं। तो जो खुशी आई है थोड़ी सी मना लो। बाकी हमको पूरा विश्वास है जब तक हमारी बबरो जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक 2 शतक नहीं मार लेगी तब तक भाई साहब वो फॉर्म में नहीं आने वाली है। दोस्तों आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।